अगर कूल्हे में गलत इंजेक्शन लग जाए तो आपकी शैटिक नर्व डैमेज हो जाती है। बेसिकली शैटिक नर्व जो है वो मोस्ट इंजर्ड होने वाली नर्व है जब आपका बटक में, आपके कूल्हे में इंजेक्शन लगता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नर्व होती है बटक में और ये इंजेक्शन की कॉमन साइट होती है। अगर यहाँ पर इंजेक्शन गलत लग जाए तो आपको शैटिक नर्व का डैमेज हो सकता है। उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये बच्चा जो है बेसिकली शैटिक नर्व डैमेज का केस है। इसके कूल्हे में गलत इंजेक्शन लग गया था, उस गलत इंजेक्शन का रिएक्शन ये है कि इसकी जो शैटिक नर्व है वो डैमेज हुई, जिसके नतीजे में फ्लेल फुट डिफ़ॉर्मिटी क्या होती है कि आपका पाँव जो है वो आगे से काम करना छोड़ देता है, उसके जो पट्टे हैं वो हरकत नहीं करते। अब देखें कि ये जब चलता है तो ये आगे से पाँव को ऊपर उठा नहीं पाता, जिसकी वजह से इसकी जो फुट ड्रॉपिंग है वो हो गई है। हमने इसको असेस किया, इसको हमने मूवमेंट करने का कहा, इसको हमने कहा कि आप प्लांटर फ्लैगन यानी कि पाँव को ऊपर की तरफ से उठाने की कोशिश करें, लेकिन ये अपने एसेसरी मसल्स, मेन मसल्स से नहीं उठा पा रहा था। ये जो आपके एसेसरी मसल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, उन मसल्स के ज़ोर से इसको उठा पा रहा था, क्योंकि शैटिक नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो आपके फुट की मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमने इसको असेस किया तो इसकी फुट की मूवमेंट्स काफ़ी हद तक वीक थी। इसमें हमें करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले असेसमेंट के बाद हमें स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये नर्व डैमेज है। नर्व डैमेज में हमें नर्व को स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं। नर्व जब स्टिमुलेट होगी, एक्टिव होगी, तब वो पट्ठों को सप्लाई करेगी और पट्ठे काम करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको जो है वो स्टिमुलेशन थेरेपी स्टार्ट की। स्टिमुलेशन थेरेपी के बाद आपको इस वीडियो का पर्पस हम बताते हैं कि अगर आपका खुदा न खास्ता कोई शैटिक नर्व का डैमेज हो या इंजरी हो, उसके बाद आपने जो है वो प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवानी लाजमी है। उसके अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं वो एक्सरसाइजेस इसमें शेयर की गई हैं, जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो एक पेशेंट को करवाई जाती हैं। इस बच्चे को टांग कट्ठी करने और सीधी करने में भी काफ़ी हद तक मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि इसके मसल्स कमज़ोर हैं। मसल किस वजह से कमज़ोर हैं कि नर्व उसको सप्लाई नहीं कर रही। जब आपके जिस्म में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बल्ब है, उसके अंदर पीछे से एक लाइट ही नहीं है तो वो किस तरह चलेगा। तो इस तरह ये भी कंडीशन होती है कि आपके मसल्स जो हैं वो उनको पीछे से कमांड नहीं मिल रही होती। इसके जो मसल्स हैं वो कुछ हद तक उनमें स्ट्रेंथनिंग है, लेकिन वो वीक बहुत हैं, क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ये कोई भी मूवमेंट करता है तो इसको काफ़ी हद तक ज़ोर लगाना पड़ता है उस मूवमेंट को करने के लिए। उसको करवाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो इसके मसल्स को और नर्व को स्टिमुलेशंस देनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम टेंस थेरेपी अप्लाई करेंगे, देन हम ईएमएस अप्लाई करते होते हैं। टेंस बेसिकली आपकी नर्व यानी रग के लिए होता है और ईएमएस आपके मसल्स के लिए होता है। अब इसमें आप देखिए कि हमने इसको पहले टेंस थेरेपी दी हुई है। इस टेंस थेरेपी के अंदर हम जो एक्सरसाइजेज हैं वो ख़ुद से करवाएंगे। वो सारी एक्सरसाइजेज की वीडियो इस वीडियो के अंदर हैं, वो आप ख़ुद भी पेशेंट को करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारी बेसिक एक्सरसाइजेज बताई गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने पेशेंट के जो काउंसलर अटेंडेंट होते हैं, मीन के उसके कोई घर वाले या कोई भी अटेंडेंट वो जो एक्सरसाइजेज करवा सकता है वो हमने उस वीडियो में अपलोड की हैं। वो इसके बाद नेक्स्ट मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर। आप इसमें देखें कि हमने सबसे पहले उसको टेंस थेरेपी देकर स्टिमुलेट किया ताकि उसकी पट्ठे और रगें इस काबिल हों कि उस पर हरकत करें तो वो उसको फ़ायदा दे। तो ये टेंस थेरेपी सेशंस हमने इसके करके उसके बाद जो ख़ुद से फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस करवाता है एक शैटिक नर्व डैमेज के पेशेंट को, वो सारी एक्सरसाइजेस शेयर की गई हैं। वो आप देख कर ख़ुद भी घर पर कर सकते हैं। दोबारा हाँ ये मैं कर तले मंड पैर को मंड। हाँ दोबारा खब्बा ना सिर्फ सज्जा बात कट्ठा ना सी। हाँ दोबारा हाँ कट्ठा दी थी मना तू। हाँ दोबारा दोबारा हाँ जोर ला आधे पैर का जोर ला। दोबारा ला पूरा पेट करने, सिर्फ उंगली नहीं मोड़ने, ठीक है? हाँ पेट को तले करने की कोशिश हाँ करिए। चल शाबाश शाबाश। हाँ दोबारा मंड में मंड दोबारा शाबाश दोबारा मंड पैर चले ऊपर चले कर पैर को। पोला हो गया तो पा के दिखावे ना।
शाबाश नाक को सीधा कर दोबारा हाँ हाँ दोबारा माशाल्लाह माशाल्लाह दोबारा शाबाश शाबाश कर ला हाजी ताड़ दे भरे दे ताड़ भरे दे जा ताड़ भरे दे बड़ी कुछ है अपने गोली में हाँ कठी कर खींच 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 आप पीछे ए वाल कर दोबारा चेक ए दोबारा चेक दोबारा चेक इन वीडियोस में जो है वो हमने नेटिव लैंग्वेज जो पेशेंट की थी सराइकी उसी के अंदर उनको गाइड किया है ताकि उनके लेवल पर जाकर उन्हें बताएं तो उनको समझ भी आती है। बेसिकली इस बच्चे ने AFO भी पहना हुआ था तो AFO जो है वो भी हमने इनको रिकमेंड किया कि वो पहना कर रखें क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पाँव पोजीशन में रहे, आपको चलने में आसानी हो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइजेज जो आप देख रहे हैं, ये एक्सरसाइजेज आप मरीज़ को करवा सकते हैं। इवें कर इवें सिर का नहीं चावना हाँ सिर नहीं चावना उतना ए शाबाश सिर ना चाह उतना तू लास्ट सिर ना चाह जोर तो लगता है शाबाश शाबाश वेरी गुड साजी ने बैठ पकड़ी पी कोई शो तो नहीं बैठ को पकड़ी पी हाथ नाल चलो ठीक है चलो दोबारा करो सही खबी लात नहीं चावनी पूड़ियाँ का पी शाबाश वेरी गुड कर ए में अपने आप ऊंचा चाह के रख ए में हुबले रख। देखिए इसमें हम ईच एंड एवरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं। पहले हमने उसको स्टिमुलेट किया नर्व को, मसल को, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग से मुराद आपके पट्ठों में ताकत दिलाने वाली वर्जिशें करवा रहे हैं। ये सारी मैंने इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन मरीज़ के लिए जिनको शियाटिक नर्व का कोई डैमेज हो। तो ये एक्सरसाइजेस आप घर पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।